चलिए साहब, इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट ग्रोथ. नाउ नेक्स्ट फीचर ऑफ लिविंग, दैट इज रिप्रोडक्शन. ठीक है सर ना, रिप्रोडक्शन. नाउ व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन? मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग्स. यानी कि अपने मेंबर या फिर जो प्रोजेनी है उसको नंबर बढ़ाना संतान के, वही क्या है साहब? रिप्रोडक्शन. अभी रिप्रोडक्शन अगर मैं बात करूं साहब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, किसमें बात करूं? मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीज ऑफ प्रोजेनी, जबकि इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन. मल्टी सेलुलर के अंदर प्रोजेनी बढ़ना और यूनिसेलुलर के अंदर सेल बढ़ना. रीजन आपको पता ही? बिल्कुल सर पता है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आंसर. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम प्रोसीजर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट reproduction happens. Any non-living object does not show reproduction. Is that not means all living organism show reproduction? क्लियर जी? अगर नॉन लिविंग के अंदर नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टर हो जाएगा लिविंग का या सभी लिविंग के अंदर होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. बहुत सारे एग्जांपल्स आप ऐसे जानते हैं. बहुत बढ़िया, बहुत सही बोला है. म्यूल्स, स्ट्राइल ह्यूमन कपल, वर्कर बी, सारे के सारे लिविंग है या नहीं है साहब? बोलिए. बहुत बढ़िया, लिविंग है. पर क्या ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं. बट reproduce capacity absent. Reproduce capacity absent है, is that means reproduction absent. यानी कि जरूरी नहीं है हर लिविंग क्या शो करे साहब? रिप्रोडक्शन शो करे. कुछ लिविंग ऐसे हैं जो लिविंग तो है लेकिन रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है? एब्सेंट. इसका मतलब क्या मैं इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं. नॉट टेकन एज defining property of living. तो ये इस वाले पॉइंट से ये एक्सप्लेन हो जाता है कि हम रिप्रोडक्शन को क्या नहीं ले सकते? लिविंग की प्रॉपर्टी नहीं मान सकते. अभी रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप का होता है. रिप्रोडक्शन कितने टाइप के हैं सब? दो टाइप से, आप सब जानते हैं. पहला कौन सा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction and second is sexual reproduction. What is the means of sexual reproduction? पहले asexual क्यों नहीं बात कर रहे? क्योंकि asexual बड़ा यहाँ पे हमें कंप्लीट करना पड़ता है और सेक्सुअल जो है वो अलग अलग पढ़ते हैं 12th में. लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लॉवरिंग प्लांट्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ठीक है सर, तो वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डिटेल में पढ़ते हैं. यहाँ से थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसे. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होना चाहिए? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होना चाहिए. क्या होना चाहिए साहब? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. और ये जो गैमेट्स बने हैं ये कैसे बनने चाहिए? बाय मियोसिस. और तीसरा प्रोसीजर क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. क्लियर? तो गैमेट्स का बनना मियोसिस से बनने चाहिए और दूसरा उन गैमेट्स का फ्यूजन होना चाहिए, जाइगोट का फॉर्मेशन होना चाहिए. तो ऐसा करके एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. क्लियर जी? नाउ टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
Let's talk about asexual reproduction. Asexual reproduction is that means fusion of gametes absent, meiosis absent, and gamete formation absent. क्लियर जी? तो ये सब जो इधर हो रहा है ये सब इधर क्या होगा? एब्सेंट, और उसे हम क्या बोल देंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, आगे चलो. मैनी मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं इसके पास. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मैनी मेथड, इसमें से आप बहुत सारों को जानते होंगे सर. सबसे पहले हम बात करते हैं भाई एसेक्सुअल स्पोर्स. आप सबके सब जानते हैं भाई एसेक्सुअल स्पोर. क्लियर जी? जब एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा क्या होता हो, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन. इसके एग्जांपल एल्गी एंड इंपॉर्टेंट है सर नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा, ये जो मैनी मेथड्स 5 स्टार पॉइंट्स. क्लियर? सेकंड मेथड इज बड़ी. भाई बड़ी, और इसके एग्जांपल कौन है सर? यीस्ट एंड हाइड्रा. क्या आप देखना चाहेंगे सर यीस्ट एंड हाइड्रा के अंदर कैसे होता है? बिल्कुल सर. तो देखिए ये आपका सुंदर सा हाइड्रा बना रहा है. रियल में अलग होता है हाइड्रा, हम यहाँ समझने के हिसाब से बना रहे हैं जो पहले एनसीईआरटी में दिया हुआ. ठीक है, ये हाइड्रा, ये इसके टेंटिकल्स. आप जानते हैं हाइड्रा जो है वो किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करता है और फाइलम सिलेंटिडेटा से. ये है सब आपका प्यारा सा सुंदर सा हाइड्रा. हाइड्रा के एक बर्ड निकलती है. क्या निकलती है? बर्ड. या दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि हाइड्रा के पर निकलते. ठीक है, ये यहाँ से निकली पर, सॉरी बर्ड. क्लियर? ये बर्ड धीरे धीरे एनलार्ज होती हुई जाएगी. ये टेंटिकल्स हैं, आप जानते हो ये एनिमेलिया जब किंगडम पढ़ेंगे तब आप देखो. ठीक है जी, यहाँ से ये जो बर्ड है इसमें एनलार्जमेंट हुआ और यहाँ पे भी प्यारे से सुंदर से छोटे छोटे टेंटिकल्स हैं. विद रेस्पेक्ट टू टाइम आप देखेंगे ये मदर हाइड्रा से सेपरेट हो जाएगा. ये मदर हाइड्रा होगी और यहाँ पे प्यारा सा सुंदर सा छोटा सा कौन आ गया? साहब हाइड्रा आ गया. क्या ये सब न्यू हाइड्रा है? बिल्कुल. क्या ये बर्डिंग से बना है? बिल्कुल. क्या यहाँ कोई गैमेट फॉर्मेशन वगैरह हुआ है? बिल्कुल भी नहीं. ये क्या हो गया बाई बर्डिंग. यीस्ट का आप जानते हैं, चलिए यीस्ट का भी बना देते हैं आपके लिए. आपकी क्या है? ठीक है, ये यीस्ट है साहब. यीस्ट आप जानते हो सिंगल सेल होती है. ये इसका न्यूक्लियस हो गया. क्लियर जी? यीस्ट में भी एनलार्जमेंट होगा कि नहीं होगा? ये लो साहब एनलार्जमेंट हो गया और यहाँ से किसके भी पर निकला है ऐसा बोल सकते हो. ठीक है जी, इसका न्यूक्लियस, इस पर को बोला जाएगा बर्ड. क्या बोला जाएगा साहब? बर्ड. धीरे धीरे ये पर फैलती हुई जाएगी. अब सिंगल सेल है, हाइड्रा तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म था. यीस्ट सिंगल सेल है, न्यूक्लियस तो एक है, तो इसे बर्ड को भी देना पड़ेगा जेनेटिक मटेरियल. इसलिए न्यूक्लियस में भी क्या होता है साहब? एनलार्जमेंट होता है. ये आप देख सकते हैं. हो गया कि नहीं हो गया? और एट दी एंड जब आप देखेंगे तो यहाँ से आपको ये आपका पुराने वाला यीस्ट, ये आपका नए वाला यीस्ट. एन से यहाँ पे मैं न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता हूँ. क्लियर जी? ये कौन हो गया? न्यू यीस्ट. क्लियर सर? ना मैनी मेथड में फर्स्ट, सेकंड, लेट्स टॉक अबाउट थर्ड. हाँ थर्ड, बाई फ्रेगमेंटेशन. बाई फ्रेगमेंटेशन. एग्जाम्पल किन के अंदर होता है सर? इन्फ्लामेंटा सेल की, फंगी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस प्लांट.
प्रोटोनिमा ऑफ मॉस्कुलम। इनके अंदर कैसे होता है साहब रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन क्या है सर, चलिए देख लेते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। स्पाइरो गायरा को हम डिस्कस कर लेते हैं, किसको डिस्कस कर लेते हैं, स्पाइरो गायरा। ये देखिए साहब, ये आपका सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा कौन है, स्पाइरो गायरा। ठीक है, मैं सबके आपको डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। स्पाइरो गायरा, प्यारा सा सुंदर सा स्पाइरो गायरा, ये कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा। क्लियर जी। और इसके अंदर फ्रेगमेंट हुए, ब्रेक हुआ, और ये यहाँ से कितने ऑर्गेनिज्म बन गए, 2। फ्रेगमेंटेशन के कितने ऑर्गेनिज्म, 2। क्लियर जी। यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको स्पाइरो वगैरह देखिए, क्या ये बाई फ्रेगमेंटेशन स्पाइरो वगैरह में रिप्रोडक्शन हो गया, इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस। Now talk about most famous type of asexual reproduction, that is binary fission। बहुत बढ़िया, अब सब जान बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन आप बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा है आपने, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, इसे सीधे एग्जांपल लिख लेते हैं डायग्रामेटिकली से। एग्जांपल कौन है सर, बैक्टीरिया। ऑल प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म आर सो बाइनरी फिजन, sorry, all prokaryotes, mostly prokaryotic organism reproduce by binary fission। Bacteria, amoeba, amoeba eukaryote, clear? Most of unicellular organism reproduce by binary fission, clear? Next is gemule formation। It is gemule formation। Example, sponge। ठीक है सर, स्पॉन्जेस के अंदर आपको जेम्यूल फॉर्मेशन के द्वारा देखने को मिलता है। क्लियर जी। नाउ टॉक अबाउट नेक्स्ट, दैट इज रीजनरेशन। जेम्यूल फॉर्मेशन क्या है, ये आपको एनिमल डाइवर्सिटी में देखने को मिल जाएगा सर, जब हम पोरी फेरा पढ़ रहे हो। रीजनरेशन, रीजनरेशन occurring 2 types। First is morpholepsis। morpholepsis किसी को दूसरे शब्दों में बोलता है ट्रू रीजनरेशन। क्या बोला जाता है सर, ट्रू रीजनरेशन। इसके एग्जांपल हम बात कर सकते हैं। एग्जांपल इसका प्लेनेरिया। कौन है सर इसका एग्जांपल, प्लेनेरिया। आप जानते ही हैं प्लेनेरिया को, ठीक है, प्लेटी हेलमिंथेस से बिलोंग करता है। ये मैंने प्लेनेरिया बना था, ठीक है, सुंदर सा प्यारा। कुछ दोस्तों ने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए प्लेनेरिया। क्या कर दिए साहब, टुकड़े टुकड़े कर। और ये प्लेनेरिया कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट। पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, और ये तीसरा। लेकिन प्लेनेरिया भी साहब इस जमाने से लड़ने के लिए बना, और उन्होंने प्लेनेरिया ने उन दुष्टों के सामने अपने घुटने नहीं थे, और यहाँ से ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ प्लेनेरिया फ्रॉम ए न्यू प्लेनेरिया। क्लियर जी। यहाँ पे ये सब कौन आ गए, न्यू प्लेनेरिया। हालांकि प्लेनेरिया ऐसा नहीं होता है, बट ये हमने दिखाने के लिए बनाया हुआ है बस। क्लियर जी। प्लेनेरिया, हमें भी प्लेनेरिया की तरह ही रहना जिंदगी में, इससे ये कैरेक्टर हमें सीखने को मिलता है। कोई कितना भी हमारे ऊपर चीजों को डिपोजिशन करे, ठोके, हमें दबना नहीं। क्लियर जी। नेक्स्ट इज एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फोसिस, सेकंड टाइप ऑफ रीजनरेशन। Or for epimorphosis, also known as false regeneration। False regeneration। इसके एग्जांपल कौन है सर, आप सबके सब जानते हैं, बहुत बढ़िया। स्टारफिश, वॉल लिजार्ड, चपकली जो दीवार पे रहती है। क्लियर, ये इसके एग्जांपल्स। सर फॉल्स रीजनरेशन से क्या मीन सर, देखिए सर फॉल्स रीजनरेशन से क्या मीन सर। ये कौन है, स्टारफिश। कौन है ये, स्टारफिश। स्टारफिश बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया एंड फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो
Echinus, echinus means spine, derm means skin. Echinus या spine bearing animals on spine bearing on epidermis or skin belongs to phylum Echinodermata. क्लियर जी? ये कौन हो गया साहब? आपके स्टारफिश हो गए। कौन हो गई है? स्टारफिश। अब जानते हो व्हाइट कलर की होती है, सुंदर होती है। कुछ दोस्तों का मन करता है कि स्टारफिश को क्यों ना पकड़ लिया जाए, और वो स्टारफिश को पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन आप जानते ही सर, क्या स्टारफिश इतनी जल्दी हार मान लेगी? क्या स्टारफिश सिर्फ पकड़ने के लिए बैठी हुई? क्या स्टारफिश सिर्फ इंतजार कर रही है कि हाँ उसे कोई पकड़ कर ले जाए? बिल्कुल भी नहीं। स्टारफिश अपने आर्म को क्या कर देगी साहब? रिमूव कर देगी। और जैसे ही इसने अपनी आर्म रिमूव की, क्या अब ये आपको ऐसे दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? ठीक है सर, क्योंकि इसने क्या रिमूव कर दी? अपनी इसने अपनी एक आर्म रिमूव कर। अब पकड़ने वाला सोचेगा कि अरे मैंने तो पकड़ा भी नहीं, उससे पहले इसने आर्म रिमूव कर दी। वो डर जाएगा, और जब तक वो डरेगा तब तक ये भाग सकेगी। और जैसे ही ये भागेगी, ठीक है, आफ्टर टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे आपको दोबारा से एक अच्छी वाली स्टारफिश देखने को मिल जाए। तो आप देख सकते हैं इस स्टारफिश ने अपनी आर्म को क्या कर लिया? रीजनरेट कर लिया। यहाँ पे इसने रिमूव किया था आर्म को, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसने आर्म को क्या कर लिया? रीजनरेट। क्या मैं ऐसे लिख दूं? आर्म रीजन। तो ये फॉल्स वाला है सर। फॉल्स वाला कैसे? कि देखो यहाँ पे आर्म ही वापस आया, जबकि यहाँ पे न्यू प्लेनेरिया बना था, न्यू ऑर्गेनिज्म बना था। तो ये ट्रू वाला हो गया जब न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, और जब सिर्फ बॉडी पार्ट वापस आता है, ऑर्गन वापस आता है, तो उसे फॉल्स रीजनरेशन। क्लियर जी? आई होप आपके समझ में आया होगा रिप्रोडक्शन और टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है सर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर जी? मैंने सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको यहीं पे सिखा दी गई।